नमस्कार। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार केंद्र सरकार की प्राथमिकता। एम्स बिलासपुर ने 3 वर्ष के कार्यकाल में हासिल की कई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक अधिकारियों को लंबित विकास परियोजनाएं जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मनाली क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। लोगों के पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर दिया बल। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र का जताया आभार। और शिमला में राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव शुरू। लोग 7 अक्टूबर तक ले सकेंगे हिमाचली व्यंजनों का आनंद। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि बिलासपुर में एम्स के निर्माण से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है और इसका निर्माण 3 वर्षों के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। जगत प्रकाश नड्डा ने आज एम्स के 3रे स्थापना दिवस के मौके पर बिलासपुर में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ कर रही है और अनेक स्थानों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर ने बहुत कम समय में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। नड्डा ने एम्स बिलासपुर के स्थापना दिवस पर संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर ने 3 साल के अंदर बहुत की प्रगति की है। एम्स बिलासपुर के फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में इस समय 23 एम्स संचालित हैं और इनमें से 13 एम्स उनके कार्यकाल में स्थापित किए गए हैं। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की भी है कि जो सपने हैं वो साकार होते हुए दिखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 13 एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे देश को बनाने का मौका मिला है। 13 एम्स और आज 23 एम्स बनकर के तैयार हुए हैं। सभी एम्स एक से बढ़कर के एक है, लेकिन बिलासपुर एक अपने आप में अलग है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं। इसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सर्विसेज के साथ जोड़ करके हम कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहाँ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज हम एडवांस्ड एमआरआई लेकर यहाँ पर सीटी स्कैनर, पेट सीटी, लीनियर एक्सीलेटर, कैथ लैब, एंडोस्कोपी स्विच, ब्रोंकोस्कोपी स्विच, ये सब ऑपरेशनल है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 इयर्स। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके 3 साल में इस इंस्टीट्यूट को एक आशा की किरण बनाया है। इसके लिए आपको बहुत नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी एम्स के विद्यार्थियों के लिए फैकल्टी एक्सपोजर कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत ये विद्यार्थी 15-15 दिनों के लिए एक से दूसरे एम्स का दौरा करेंगे। मैंने एक नया प्रोग्राम भी शुरू किया है। बिलासपुर के बच्चे दिल्ली एम्स में जाएंगे 15 दिन के लिए। 15 डेज के लिए दिल्ली एम्स के बच्चे यहाँ आएंगे, ताकि इंटरेक्शन हो फैकल्टी का और हमारे स्टूडेंट्स का, उनका एक्सपोजर हो, वो समझ सके। एंड नॉट ओनली दिल्ली एम्स, व्हाई नॉट जोधपुर एम्स, Why not पटना एम्स, why not अदर एम्स। सब एम्स का एक इक्वलाइजेशन होना चाहिए। उसी तरीके से हमने कोर्सेज के बारे में भी कहा है। हमारे कोर्सेज में कोई नवाचार होता है तो वो रेप्लिकेट होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। आप काम करने वाले बनिए, हम आगे बढ़ाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये हमारी कमिटमेंट, ये हम पूरा करेंगे। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, एम्स बिलासपुर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक अधिकारियों को लंबित विकास परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज प्रशासनिक सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब से मुख्य सचिव सभी विभागों की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों को राज्य सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है और लोगों के कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष आपदा के दौरान हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट जल्द तैयार करने के राजस्व विभाग को निर्देश दिए ताकि ये रिपोर्ट शीघ्र केंद्र सरकार को भेजी जा सके। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज मनाली क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्ग का जायजा भी लिया और ब्यास नदी पर मार्ग बदलने से हुए व्यापक नुकसान पर चिंता जताई। राज्यपाल ने सोलंग गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं भी सुनी। शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों के पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को वित्तीय अनुशासन अपनाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज मुख्यमंत्री के साथ पहली बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और सभी योजनाओं का प्रभावी ढंग से संचालन करना उनकी प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी सारे सेक्रेटरीज की। उनका आदेश है कि हमारी जो 7 प्रायोरिटीज उन्होंने हमारे लिए सरकार के लिए फिक्स है जो अगले 2 साल तक रहेंगी। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन हमारी, सेकंड है हेल्थ, तीसरा है रूरल इकोनॉमी को कैसे तरक्की देनी है, नंबर 4 है टूरिज्म, 5वां है हाइड्रो नेचुरल फार्मिंग और 7वां है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए मतलब यहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट करनी है, तो इसलिए फोकस्ड काम करेगी सरकार। सीएम साहब ने आदेश दिया 1-2 दिन से ज्यादा कोई फाइल सेक्रेटरी एचओडी के पास नहीं रुकनी चाहिए और फिस्कल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। ये विद्यालय शिमला जिले के कोटखाई और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि ये नए केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत प्री प्राइमरी स्तर से शिक्षा प्रदान करेंगे। रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में लगभग 80 शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने राज्य सरकार की मांग व सिफारिशों को समर्थन प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया है। शिमला में आज से राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव शुरू हुआ जो 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हिमाचली व्यंजनों और मोटे अनाज पर आधारित अनेक स्टॉल लगाए गए हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हिमाचली पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और मोटे अनाज की पौष्टिकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये जो राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव है 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें गांव की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी जो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, व्यंजन हिमाचल के व्यंजन जो है वो देश विदेश तक उनका स्वाद पहुंचे, एक उद्देश्य ये है। बाकी सेल्फ सस्टेनेबल ये लोग महिलाएं रहें, इस उद्देश्य जो है सरकार ने और प्रशासन ने ये काम किया और एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक्सपोजर होता है। इसी तरह का समय समय पे ब्रिज पे भी हम लोग एक फूड फेस्टिवल लगाते हैं ताकि लोगों को यहाँ पे पूरे हिमाचल से जो है ये उनको मौका मिल सके। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार चिट्टा कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आज घुमारवीं के सीर उत्सव में नशे के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश देने के लिए निकाली गई पदयात्रा का नेतृत्व किया। राजेश धर्माणी ने कहा कि नशीले पदार्थों में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह संलिप्त हैं जो युवाओं को नशे के जाल में फंसा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने सीर उत्सव के मौके पर घुमारवीं अस्पताल में लगाए गए चिकित्सा शिविर का भी शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव इस वर्ष दिसंबर में समय पर होंगे और अगले कुछ दिनों में आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते हैं और कांग्रेस संगठन न होने का इन चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
उम्मीद है हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि समय से ही 2025 दिसंबर में ही चुनाव होते हैं तो उम्मीद करते हैं इस बारी भी समय से ही चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो है बिना सिंबल के होते हैं। सिंबल के ऊपर थोड़ा ना होता है जो कांग्रेस और बीजेपी का या अन्य पार्टी का कोई सिंबल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति फ्री है चुनाव लड़ने के लिए और कोई भी चुनाव है। पंचायती राज चुनाव की अगर बात करूंगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूंगा, अब विधानसभा की लोग अलग अलग तरीके से वोट डालते हैं। पंचायती राज चुनाव में भी 3 टायर सिस्टम है, प्रधान है, बीडीसी और जिला परिषद है, वो भी लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं। तो उसमें संगठन का होना न होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार केंद्र सरकार की प्राथमिकता। एम्स बिलासपुर ने 3 वर्ष के कार्यकाल में हासिल की कई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक अधिकारियों को लंबित विकास परियोजनाएं जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मनाली क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। लोगों के पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर दिया बल। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र का जताया आभार। और शिमला में राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव शुरू। लोग 7 अक्टूबर तक ले सकेंगे हिमाचली व्यंजनों का आनंद। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।